तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने इसमें जो मेन टाइप थे वो हमने आपको बताया है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 से ही क्यों, क्योंकि सवाल नंबर 1 जो है थोड़ा सा आपका हिंदी वाला प्रश्न है, ठीक ना। तो हिंदी वाला थोड़ा सा बाद बताते हैं, ऐसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। तो सवाल नंबर 2 को पहले बताते हैं और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, तब आपको बताएंगे सवाल नंबर 1 क्या कहता है। तो चलिए, सवाल नंबर जो 2 कह रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है आपसे कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप किताब में मिला लीजिएगा, ए बराबर 10 है और डी बराबर आपके पास है 10 ही है। तो आपको इसके आगे 4 पद और लिखना है। तो देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं और उसके बाद 4 लिख देते हैं और इधर 6 लिख देते हैं, तो आगे आप क्या लिखिएगा? तो आप लिखिएगा 8, उसके बाद में आप लिखिएगा 10, और जैसे जैसे हम पूछते जाएंगे आप उसमें 2 जोड़कर लिखते ही जाइएगा। तो देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि ये प्रथम पद ए है, ठीक ना। तो प्रथम पद ए बराबर आपके पास 2 है और इसका जो डिफरेंस है ना वो 2, ठीक है। तो आप 2 में 2 जोड़ के 4 बता रहे हैं, मतलब यहाँ आप जब 2 जोड़ रहे हैं तब 4 हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद में हम पूछ रहे हैं कि और आगे जाइए, तो आप क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ का देखिए डिफरेंस 2 है, तो फिर आप इसमें 4 में 2 जोड़ के हमको बता रहे हैं कि अब क्या होगा, आंसर 6 हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसी प्रकार से जब हम आगे पूछ रहे हैं तो आप डी बार बार जोड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं कि पहले ए लिख रहे हैं, फिर डी लिख रहे हैं, फिर डी लिख रहे हैं, फिर डी लिख रहे हैं और फिर डी लिख रहे हैं, और जितना बार हम पूछ रहे हैं आप उसके बाद जोड़ जोड़ के बताते चल जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम पहला पद पूछे A1 तो आपको तो ए ही प्राप्त होगा, मतलब पहला पद बताइए तो 2 ही मिलेगा। और दूसरा हम पूछे आपसे तो आप क्या करिएगा, ए में आप डी जोड़ के बताइएगा, मतलब ए हो गया 2 और डी मतलब दोनों का अंतर हो गया 2, तो आपका आ गया 4। अगर हम तीसरा पूछे तो आप क्या करिएगा, 2 ठो डी को जोड़िएगा, 2 बार डी को जोड़िएगा, तो ए हो गया आपके पास 2 और डी देखिए तो डी आपका डिफरेंस 2 है तो 2 लिखना है, और फिर डी है तो फिर 2 लिखेंगे, तो 2 4 6। तो इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 10वां पद पूछ दे तो आप 10 बार लिखिएगा, तो 10 बार नहीं लिखना है, ठीक ना। तो उसके लिए हम फार्मूला बना लेंगे। देखिए, यहाँ पर जब 2D है तो हम यहाँ से 2 गुने डी करके मतलब 2D कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2D, ठीक ना। 3 रहेगा तो 2D कर लेंगे, 2 रहेगा तो 1D हो जाएगा, और अगर 4D हो जाए A4 बराबर तो A + 3D कर लेंगे, ठीक है। तो यही फार्मूला इसमें हम बनाएंगे, इसी फार्मूले से, ठीक ना। तो देखिए कैसे करना है। तो आपको 4 पद बताना है ना। तो देखिए, सबसे पहले हल में लिख देंगे A1, तो A1 आपके पास 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। A2, तो A2 जो है A + D जोड़कर ही आएगा, मतलब दूसरा पद। तो देखिए, A है आपके पास 10 और D है आपके पास भी 10, तो जब जोड़िएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20, तो दूसरा पद आपका 20 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार से तीसरा पद निकालना हो तो आपको फार्मूला भरना है A + 2D, तो A का मान 10 भरना है, प्लस का प्लस, और देखिए D, तो फिर D जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 10 और गुना करिएगा तो फिर 20 और इसको जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से फिर चौथा पद निकालिएगा A4, A + 3D, तो A का मान है 10, प्लस का प्लस, 3 का 3, D है आपके पास 10, तो 10 का 10 हो गया, जब गुना करिएगा 30 और इस तरह से 40। तो प्रथम 4 पद इस प्रकार बने, देखिए प्रथम 4 पद बराबर, देखिए क्या मिला, तो आपको मिला 10, फिर क्या मिला, फिर मिला 20, और फिर क्या मिला 30 मिला, और फिर मिला 40। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। तो इसको आप वीडियो रोक के उतार लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 2 कह रहा है, वो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, D बराबर 10, ठीक ना। तो ये सवाल आ गया हमारा सवाल नंबर 2। 10 है, 10 नहीं है, यहाँ पर 0 है, क्या है 0।
ए बराबर -2 है और डी बराबर 0 है। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। तो A1 बताइएगा, मतलब प्रथम पद तो -2 हो जाएगा, और दूसरा पद बताइएगा तो A प्लस डी फार्मूला लगाना है। ए के जगह पर -2 और प्लस का प्लस, डी के जगह पर 0, तो आ जाएगा -2। ये हो गया दूसरा पद, ठीक ना। इसी प्रकार से तीसरा पद बताना हो तो A प्लस 2D लिखना है, मतलब 3 है तो 2 लिखना है, और 2 है तो यहाँ पर 1 ही लिखना है। A का मान -2 प्लस का प्लस 2 का 2, और D देखिए 0 है तो 0, तो -2 इसको जब गुना करिएगा 0 हो जाएगा, और -2 तो A3 भी 0 हो गया। अच्छा, अब A4, A प्लस 3D, तो A का मान -2 है, प्लस का प्लस 3 का 3, और D के 0 भर देना है, तो -2 और यहाँ पर 0, तो ये हो गया -2। आप सोच रहे हैं कि बार बार एक ही आंसर आ रहा है, बार बार एक ही आंसर क्यों आ रहा है? तो देखिए, आप किसी भी अंक में बार बार 0 जोड़ते जाइएगा तो वो 0 उतना ही मिलेगा जो जोड़िएगा। कहने का मतलब है 4 है, 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 ही मिलेगा। आप इसमें कितनों 0 जोड़ लीजिए वो 4 ही मिलेगा। तो वही हो रहा है कि -2 में आप 0 बार बार जोड़ते जा रहे हैं तो -2 तो ही मिलेगा, ठीक ना। अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है A बराबर 4 और D बराबर -3 है। तो देखिए यहाँ पर A1 हो जाएगा 4, ठीक ना, ये हल हो रहा है, और A2 हो जाएगा A प्लस डी, तो A का मान 4 प्लस का प्लस और D के जगह पर -3, तो हो गया 4 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार से A3, तो A प्लस 2D लिखेंगे, देखिए 3 है तो 2D, तो A का मान 4 प्लस का प्लस 2 का 2 और -3, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस, और गुना करिएगा ना तो 6 हो जाएगा। घटाइए, 4 में से 6 नहीं घटता है, तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो 6 में से 4 घटेगा, उल्टा घटेगा तो माइनस लगा देना है। इसी प्रकार से चौथा पद बताइएगा, A प्लस, क्या लिखे फॉर्मूला, A प्लस 3D, तो A का मान 4 प्लस का प्लस, D का मान, 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 तो देखिए -3 है, तो -3, 4 का 4, -9 हो जाएगा। देखिए 3 तरीके 9, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 9 नहीं घटेगा, लेकिन उल्टा घटेगा तो -5, तो ये हो गया 4 पद। तो प्रथम पद आप लिख लीजिएगा, प्रथम पद, प्रथम 4 पद, तो 4 आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा और -5 आएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप अब इसको सवाल नंबर 4 को बनाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें वही काम करना है, वो A1 है -1, और A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस डी। यहाँ पर हिंदी आप लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। प्रथम पद A1 बराबर -1, दूसरा पद A2 बराबर इतना, ठीक ना। A का मान -1 और D देखिए, तो D है आपके पास 1/2। तो जब इस तरह से कंडीशन मिल जाए तो इसके साथ गुना कर लीजिएगा, नहीं तो एक टल का लघुत्तम बना लीजिएगा। तो इसके साथ जब गुना कीजिएगा ना तो -2 प्लस के 1 और बट्टा में 2 आएगा। इसे यहाँ पर 1 डालते तो 1 2 का लघुत्तम 2 होता, और इसको जब 1 में 2 से भगा देते तो 2 आता, और 2 में 1 से गुना करते तो 2 ही हो जाता, और जब 2 से 2 मिल जाता है तो 1 आता है, 1 में 1 से गुना करते तो 1 होता है, ठीक ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है, जब इस तरह से कंडीशन आए तो प्लस माइनस ना गिनीजिएगा, नहीं तो घबरा जाइएगा। पहले 1 लिखिएगा प्लस का और -2 बराबर 2। जब आपको अच्छी तरह से प्लस माइनस पर कमांड हो जाए तो आप प्लस माइनस माइनस करके 2 में से 1 घटा के माइनस लगा दीजिएगा, और नहीं तो फिर ऐसे करिएगा कि पहले प्लस वाला लिखिएगा, माइनस वाला पीछे, और सोचिएगा कि 1 में से 2 नहीं घटेगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो उल्टा घटेगा तो माइनस लगा देना है, ठीक है। दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार से तीसरा पद निकालते हैं, तो A प्लस 2D फार्मूला भरेंगे। A का मान -1, D का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, -1 प्लस 1, और यहाँ से प्लस के 1 आ गया, माइनस के पीछे तो हो गया 0। तो ये हो गया A3 का मान। अब A4 निकालें क्योंकि 4 पद तक बनाना है, तो A प्लस 3D, A का मान -1
प्लस डी का मान 1/2, तो माइनस के 1। देखिए इसके साथ जब ऊपर गुना करना है, नीचे मत गुना कर दिए, 2 3 6 नहीं हो सकता है, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 इधर 2, इसके साथ गुना करिएगा, इसके साथ 1 डाल के करिए चाहे से भी, तो माइनस के 2 यहाँ पर 3 और 2। अच्छा 3 को पहले लिखना है और माइनस को बाद में, तो देखिए 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा और नीचे का 2, तो ये हो गया आपका चौथा पद। कौन आ गया? चौथा पद। तो प्रथम पद है आपका -1, दूसरा पद है आपका -1/2, तीसरा पद है 0, चौथा पद है 1/2। तो चलिए अब सवाल है लास्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर वो सवाल है, तो हम इधर से बनाते हैं। यहाँ a1, तो a1 कितना है? माइनस के 1.25 है। a2 बताना है तो a प्लस डी लिखेंगे, a का मान -1.25 प्लस डी देखिए माइनस है, माइनस का 0.25, तो -1.25 प्लस माइनस तो 0.25। जब इसको जोड़िएगा ना, जोड़िएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस लगा देना है, जब जोड़िएगा तो 1.50 आ जाएगा। ये हो गया a2 का मान। इसी प्रकार से a3 बनाना है, a प्लस 2d लिखेंगे, a का मान -1.25, 2 का 2, और d देखिए d है आपके पास, ये है, तो यहाँ पर इसको भर देंगे, -1.25, देखिए प्लस माइनस माइनस लिखिएगा और इसको गुना करिएगा तो 0.50 हो जाएगा। जब इसको काउंट कीजिएगा तो ये होगा इतना, ठीक है ना। अब इसी तरह से a4 बनाइएगा, तो a प्लस में 3d लिखिएगा, a का मान, तो देखिए यहाँ पर है -1.25 प्लस 3 का 3 और d, तो d है इतना, माइनस का है 0.25। तो यहाँ पर अच्छा इसको इधर बनाते हैं, तो -1.25, देखिए प्लस माइनस माइनस, और जब इसको गुना कर दीजिएगा ना तो 0.75 आ जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो माइनस के 2.00 इतना आंसर आ जाएगा। तो प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया और चौथा पद ये हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।